नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ पुरानी मूर्तियों के एक से ज्यादा चेहरे क्यों होते हैं? मतलब वो एक ही समय में हर दिशा में देख रही होती हैं। ये सिर्फ कोई आर्ट स्टाइल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा हुआ है। चलिए आज इसी के पीछे की कहानी समझते हैं। तो सवाल यही है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति आमतौर पर सामने की तरफ देखती है ना? लेकिन जैन धर्म में अक्सर ऐसी मूर्तियां दिखती हैं जो चारों दिशाओं में देख रही होती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आइए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। ये जो कई चेहरों वाली मूर्तियां हैं ना, ये जैन कला की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि मूर्तिकार ने बस ऐसे ही चार चेहरे नहीं बना दिए। हर दिशा में एक चेहरा होना ये एक बहुत सोचा समझा और जरूरी फैसला था, जो सीधे सीधे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। अच्छा, तो इन मूर्तियों को कहते हैं चौमुखी या चतुर्मुख। मतलब बहुत सीधा है, चार मुख वाली मूर्ति। और इसका मकसद ये है कि कोई भी भक्त किसी भी दिशा से क्यों ना आए, उसे तीर्थंकर के दर्शन मिल सकें। कोई भी दिशा ज्यादा या कम जरूरी नहीं है, सब बराबर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस कहीं एक दो जगह ही मिलता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर। अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत मशहूर है और उसे चतुर्मुख आदिनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा मंदिरों के बाहर जो मानस्तंभ होते हैं, यानी सम्मान के खंभे, उन पर भी चारों दिशाओं में तीर्थंकर बैठे होते हैं। और तो और कुछ जगहों पर 5 मुखी और 7 मुखी मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये मूर्तियां क्या है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि ये क्यों है, इनके पीछे की फिलॉसफी क्या है। देखिए, इस फिलॉसफी को फॉर्मली कोई नाम दे उससे पहले जरा इस एक लाइन को सुनिए। ये इन मूर्तियों के पीछे छिपे पूरे रहस्य का सार है। सत्य और दृष्टि का अनुभव एक नहीं बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। यही सोच पत्थर में तराशे गए इस गहरे दर्शन की चाबी है। और इसी सिद्धांत का नाम है अनेकांतवाद। ये जैन दर्शन की नींव है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि किसी भी चीज का सिर्फ एक ही सच नहीं होता। असलियत के कई पहलू होते हैं और उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसे हर नजरिए से देखना पड़ता है। अब शायद बात साफ हो रही होगी, है ना? वो जो 4 मुख वाली मूर्ति है, वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है। वो अनेकांतवाद के सिद्धांत का एक जीता जागता फिजिकल रूप है। वो हमें हर पल याद दिलाती है कि सच के कई पहलू हैं। तो इसके मतलब को ना हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है समदृष्टि, यानी सबको एक बराबर बिना किसी भेदभाव के देखना। दूसरा है सर्वदिग दर्शन, मतलब ऐसी नजर जो हर दिशा में देख सके, जो यूनिवर्सल हो। और तीसरा और सबसे जरूरी अनेकांतवाद, जो ये याद दिलाता है कि सच्चाई को समझने के लिए अलग अलग नजरिए कितने जरूरी हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये परंपरा जैन धर्म में ही इतनी खास क्यों है। चलिए जरा दूसरी परंपराओं से इसकी तुलना करके देखते हैं। जब हम इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है। जहां जैन धर्म में चौमुखी रूप एक सेंट्रल फिलोसॉफिकल आइडिया से जुड़ा है, वहीं बौद्ध धर्म में ऐसा कभी कभी ही होता है, और वहां इसका मतलब डिवाइन पावर या दया से होता है। आजीवक और शुरुआती वैदिक परंपराओं में तो ऐसी मूर्तियों का कोई खास चलन ही नहीं था। तो ये तुलना जैन धर्म की इस खासियत को और भी साफ कर देती है। अगर हम जरा और गौर से देखें, खासकर जैन और बौद्ध मूर्तियों को, तो एक और बड़ा फर्क नजर आता है। जैन तीर्थंकर की मूर्तियां ज्यादातर ध्यान और साधना की मुद्रा में होती हैं, जबकि बौद्ध बोधिसत्व अक्सर करुणा का प्रतीक होते हैं। तो दोनों में बहुमुखी रूप का मकसद बिल्कुल अलग है। एक में फिलॉसफी है तो दूसरे में डिवाइन क्वालिटी। तो अब तक हमने इस मूर्ति के पीछे की पूरी कहानी और फिलॉसफी को समझ लिया, पर सवाल यह है कि आज के समय में इसका क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौमुखी मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक आइकॉन नहीं है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज देती है, खुले दिमाग से सोचने का, दूसरे के नजरिए को समझने का और ये मानने का कि हमारा सच ही अकेला सच नहीं है। और यही सवाल सोचने के लिए रह जाता है,
आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा है, वहां अनेक दृष्टिकोणों का ये प्राचीन प्रतीक हमें बातचीत, सहानुभूति और एक दूसरे को समझने के बारे में क्या सिखा सकता है, ये सोचने वाली बात है।